हिमाचल प्रदेश डीसी ऑफिस कर्मचारी संघ ने सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि नायब तहसीलदार पद के लिए 20% प्रमोशन कोटा खत्म किया गया तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि यह कोटा समाप्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अब फिर से यह फाइल सक्रिय हो गई है, जिससे कर्मचारियों में रोष है। संघ ने सरकार से अपील की कि कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुराने फैसले को बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी संघ का यह रुख सरकार के लिए नई चुनौती बन सकता है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष लोकेंद्र चौहान ने कहा कि यदि डीसी ऑफिस के कर्मचारी वर्षों की सेवा के बाद पदोन्नति की उम्मीद रखते हैं, लेकिन यदि सरकार ने उनका हक छीना तो वे चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द इस फैसले में स्थिति स्पष्ट नहीं करती तो कर्मचारी सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी, उसके बाद अगर कानून का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो वह कदम भी उठाया जाएगा। जैसा कि हमारे संघ के ध्यान में आया है कि हमारा जो 20% कोटा है क्लरिकल का, जो कि छीनने के कगार पे है, ये पटवारी कानूनगो को देने के हक में है, इसका हम पहले से विरोध करते आ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो नायब सरकार 20% कोटा वो जब से ये 1973-74 से लेकर ये हमें मिलता जा रहा है, लेकिन अब ये हमारे से छीन रहे हैं। क्योंकि इनकी शायद फाइल भी पुट हो चुकी है, तो हम इसका पहले विरोध कर चुके हैं। हमने सीएम साहब से भी बात करी थी, सीएम साहब से मिले थे। सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि भाई ये आपका हक है, तो कोई नहीं छीन सकते। उसके बाद हम सेक्रेटरी रेवेन्यू जी से मिले थे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया आपका कोटा को नहीं छीन सकते। अगर हमारा ये कोटा छीना गया तो हम इसके लिए हम सड़कों पर उतरेंगे और पूरे कर्मचारी, पूरे जो स्टेट के, पूरे प्रदेश के, अब तो हमारा स्टेट कटर किया है, ठीक है, उपाध्याय कर्मचारी का स्टेट कटर किया, ठीक है, हमने समर्थन किया था, कोई बात नहीं, स्टेट कटर करो आप, लेकिन हमारा जो कोटा है उसको मत छीने। उसमें हमारा जो स्टेट कटर किया उसमें डिविजनल कमिश्नर और डीएलआर, सेटलमेंट और भी 4-5 डिपार्टमेंट है। कम से कम हमारे कोई 10,000 कर्मचारी इससे जो कोटा है इससे वंचित रह जाएंगे। इसमें क्या है कि जो हमारा कोटा है इसमें हमारे कई कर्मचारी ऐसे हैं जो कि पिछले कई सालों से नायब सरकारी पेपर पास कर रखे हैं, वेट में है, इंतजारी में है। उनके जो जूनियर है वो सुप्रेंट बन चुके हैं और वो अभी नायब सरकारी के इंतजारी में है। अगर ये कोटा छीना गया तो इसका जो उस प्रमोशन में इसका हम घोर विरोध करेंगे, जिससे कि कल को हम सड़क पर भी उतर सकते हैं, जिससे कर्मचारियों को बहुत ही इससे नुकसान हो रहा है। जो ये प्रमोशन का कोटा है डीसी ऑफिस के कर्मचारियों को ही है कि बाकियों को भी? ये जो है ये सेटलमेंट को है, डीएलआर को है, डीसी ऑफिस के कर्मचारियों को है, सिर्फ 20% है। इनको 60% कोटा है पटवारी कानूनगो संघ को, और हमारे को 20% है और 20% डायरेक्ट है। तो हमारे से ये 20% छीनना चाह रहे हैं, लेना तो डायरेक्ट से ले लो। हमारी बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारे से ये कोटा छीना गया तो इसका परिणाम भुगतने को तैयार रहे। और दूसरी बात ये है, हमारा स्टेट कटर किया, हमने इसका विरोध किया था, तो बाद में समर्थन भी किया, कोई बात नहीं, लेकिन पटवारी कानूनगो भी हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो भी राजस्व विभाग के है, उनका आज तक स्टेट कटर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे भी कोई राज हो सकता है, कारण हो सकता है। तो अगर कर्मचारी सारे बराबर होते हैं सरकार के लिए, और ये जो है ये कर रहे हैं इस तरह की वो कि भाई पटवारी कानून का नहीं करना और हमारा स्टेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो इस कोटे को लेकर आप के प्रतिनिधि मंडल कई बार सरकार से भी मिले हैं, तो अधिकारियों से उस दौरान आश्वासन में मिले होंगे, तो क्या पूरा रहा है उस दौरान? हम सरकार से मिले, हम अधिकारियों से मिले हैं, हमें आश्वासन दिया गया है कि आपका जो कोटा है ये नहीं छीना जाएगा। हम सीएम साहब से मिले, सीएम साहब ने तो ये तक कहा, कहते हो आपका हक है, आपका हक आपसे नहीं छीना जाएगा। लेकिन जो अभी हमें एक विश्वास सूत्रों से खबर मिली है कि ये फाइल चल पड़ी है रेवेन्यू शाखा में, रेवेन्यू ब्रांच में। रणनीति ये है कि हमारे पूरे प्रदेश स्तर पे हमारा एक आंदोलन होगा सभी कर्मचारियों का, और हम पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे और मास्क का भी करेंगे। और लास्ट जो है अल्टरनेट है, लास्ट वो कोर्ट में है। क्योंकि कोर्ट में इसलिए है क्योंकि आधे बंदे ऐसे हैं जो वेट कर रहे थे, उनके जूनियर उनसे 2-3 साल पहले स्टूडेंट बन चुके हैं, उनसे ऊपर चढ़ा चुके हैं।